नमस्ते बच्चों। तो ये 100% फिजिक्स प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस है। ओके। एंड इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी चाहिए जो कल एग्जाम में आएंगे, तो ये वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। अगर इस वीडियो में इंगेजमेंट अच्छा है तो मैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स भी आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। एक लॉन्ग डेरिवेशन आता है हर साल, एक कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल आता है और एक फील्ड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट या तो ग्राफ क्वेश्चंस आ जाता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सेल और इक्विटोरियल का आ सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक आ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो स्पीयर और सिलेंड्रिकल। और यहाँ पे एक और ऐड कर लो, इनफाइनाइट थिन शीट, इस पे भी एक आ सकता है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चंस देखो कैसे बन सकते हैं। डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन या तो इक्विटोरियल लाइन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, फाइंड न्यू कैपेसिटेंस और एनर्जी चेंज। फिर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है? टू कैपेसिटर इन सीरीज, बैटरी रिमूव या तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तो उसका न्यू चार्ज कितना होगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अगर आना होगा तो कैसे आएगा? V वर्सेस R या E वर्सेस R फॉर चार्ज स्पीयर। ओके, अब सेकंड आते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कल एग्जाम में? व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये हर अल्टरनेटिव ईयर में आ रहा है। फिर एमसीक्यू आ जाएगा आपका ओम्स लॉ या तो टेम्परेचर कोइफिशिएंट पे। तो टेम्परेचर कोइफिशिएंट का भी फॉर्मूला कर लेना, ओम्स लॉ भी आप देख लेना एक बार, और ओम्स लॉ का ग्राफ भी आ सकता है एमसीक्यू में। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक क्वेश्चन हर साल आता है, इसका रिलेशन आपको करंट के साथ पूछ लेगा, या तो रिलैक्सेशन टाइम के साथ पूछ लेगा, या तो करंट डेंसिटी के साथ पूछ लेगा। ओके, करंट डेंसिटी में आपको करंट के साथ ये रिलेशन निकालना होगा, फिर एरिया को डिवाइड करके करंट डेंसिटी बन जाएगा। और एक और ले लो आप यहाँ पे, मोबिलिटी भी पूछ लेता है। ओके, फिर किरचॉफ लॉ पे न्यूमेरिकल हर साल आया केवीएल लूप पे। तो न्यूमेरिकल किस पे आ सकता है? केवीएल पे, सीरीज पैरेलल पे, या तो व्हीटस्टोन पे। एंड व्हीटस्टोन का डेरिवेशन भी कर लेना। फिर देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से क्या क्या आ सकता है? साइक्लोट्रॉन आ सकता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर आ सकता है। बायोट सेवर्ट लॉ आ सकता है। फिर लॉरेंट्ज फोर्स चार्ज पे एक फोर्स कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड पे। एम्पियर का सर्किटल लॉ का वो डेरिवेशन वो आ सकता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। फिर प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पे एमसीक्यू, ये रेगुलरली आता है। गैल्वेनोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल और ससेप्टिबिलिटी, ये आपको आना चाहिए यहाँ पे। फिर ईएमआई एंड एसी करंट पे फैराडे 2 मार्क्स का, लेंस लॉ 2 मार्क्स का आ सकता है। मोशनल ईएमएफ पे न्यूमेरिकल आ सकता है। एलसीआर, रेजोनेंस, इम्पीडेंस, इस पे डेरिवेशन आ सकता है। और एक फेजर डायग्राम भी यहाँ पे आ सकता है। और ये ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर को मैं हाईलाइट किया हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक फिक्स आएगा। अगर एक सेट में ट्रांसफार्मर आएगा तो एक सेट में एसी जनरेटर आएगा। और इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप ये वीडियो को शेयर किए अच्छे से, न्यूमेरिकल भी मैं आपको भेज दूंगा। फिर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से मिरर फार्मूला डेरिवेशन, लेंस मेकर फार्मूला डेरिवेशन। एक सेट में अगर मिरर फार्मूला आ जाता है तो एक सेट में लेंस मेकर आ जाता है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेस। और ये देखो YDSE, ये भी फॉर श्योर क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर सेट में आता है। ह्यूजन प्रिंसिपल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये उतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। ओके, फिर मॉडर्न फिजिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हर सेट में आएगा फिक्स और हर साल आता है। फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फिर मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, एंड इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं। ओके, नील बोहर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट पे एमसीक्यू, पीएन जंक्शन डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और रेक्टिफायर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट और ईएम स्पेक्ट्रम, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो इस साल केस स्टडी क्या आ सकता है? सेमीकंडक्टर से आ सकता है, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से या तो रे ऑप्टिक्स से। एक सेट में अगर सेमीकंडक्टर से आ गया तो दूसरे में करंट इलेक्ट्रिसिटी या तो रे ऑप्टिक्स। ओके, और अगर आपको 100% प्रिडिक्टेड न्यूमेरिकल चाहिए
फिजिक्स का, तो ये वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, क्लासेस के ग्रुप में, एंड कमेंट करो और लाइक करो और पेज को सब्सक्राइब करो। ओके, सो मैं इसका शाम तक न्यूमेरिकल भी आपको पूरा एग्जैक्ट भेज दूंगा, जो हर साल जैसे ट्रेंड है न्यूमेरिकल्स का बोर्ड्स में, उस हिसाब से मैं आपको भेज दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू। एंड ये वीडियो देखो और अच्छे से पढ़ो। कुछ डाउट रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7045519104 में। ओके, व्हाट्सएप करो अगर सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है या इसमें हेल्प कर दो, कैसे पढ़ूँ आज स्टार्ट करो, तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूँगा। चलो मिलते हैं।